आज और भी एक खूबी है। मैं देखा बसवेश्वर का, शिवाजी महाराज का, फुले साहब, अम्बेडकर और साठे अहिल्याबाई होलकर, सारे समाज सुधारकों के फोटोओं को हमने पुष्पांजलि की। अगर ये नहीं होते तो इस देश का कोई गरीब आज स्वाभिमान से नहीं जीता था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो महान नेता जिसने दलितों को लिबरेट किया, उसने संविधान लिखा। उसके संविधान के रक्षा के लिए भी पूरे लोग काम करते हुए आए। और आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं को कोई नौकरी नहीं। बाबा साहब बनाए हुए संविधान को आप नहीं बचा सकेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, स्वाभिमान से नहीं जिएंगे। मराठवाड़ा ये तो एक महान संतों की जमीन है। यहां पर अनेक संत इस मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में पैदा हुए और समाज सुधारक का काम उन्होंने किया। आज और भी एक खूबी है। मैं देखा बसवेश्वर का, शिवाजी महाराज का, फुले साहब, अम्बेडकर और साठे अहिल्याबाई होलकर, सारे समाज सुधारकों के फोटोओं को हमने पुष्पांजलि की। अगर ये नहीं होते तो इस देश का कोई गरीब आज स्वाभिमान से नहीं जीता था। स्वाभिमान से जीने का अगर हक किसी ने दिलाया तो इन महापुरुषों ने दिलाया है। तो इसीलिए मैं उन सबको नमन करता हूं। और एक खास चीज यहां पर है, जो ये भूमि गुरु गोविंद सिंह जी का भी है। उन्होंने यहां पर आखिरी सांस छोड़ी और उनको याद करना जरूरी है। अगर आइंदा अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें गुरु गोविंद सिंह का भी आप एक तरफ फोटो लगाइए, क्योंकि वो एक लड़ाकू थे और सिखों के आखिरी गुरु थे। इस नांदेड़ के पवित्र भूमि पर उन्होंने यहाँ आकर थोड़े दिन गुजारे। खैर, उनकी मौत हुई, उसका फिर मैं लोगों को याद दिलाना नहीं चाहता। मैं यही चाहूंगा कि जो लड़ते हैं उनको याद करना हमारा धर्म होता है। और दूसरी चीज, आज राहुल जी, मैं ये लिबरेशन डे 17 सितंबर 1948 को हमको आजादी मिली। सभी देश में सब लोगों को, नाना पटोले को, थोरात साहब को हमसे 1 साल पहले मिली, लेकिन हमको 13 महीने के बाद आजादी मिली। इसीलिए हमारा 75वां साल नेक्स्ट अभी से प्रारंभ होगा। तो ऐसी चीजें है। और नांदेड़, यहां से ही फ्रीडम फाइटर्स का एक सेंटर था, जिन्होंने यहां पर आजादी के लिए, लिबरेशन के लिए लड़ा। और उसका स्मारक भी आपने यहां बनाया है, उसको भी मैं नमन करते हुए अपने बात को आपके सामने रखूंगा। और ये खासकर भारत जोड़ो यात्रा क्यों राहुल जी हाथ में लिए,
क्योंकि देश में इतनी नफरत फैल रही है और इतना हर जगह झगड़े, हर जगह धर्म धर्म में झगड़े, जाति जातियों में झगड़े, और इस देश की संस्कृति को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अरे विविधता में ही एकता है, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाए। उनके 17 साल के जो अवधि थी, उन्होंने जो हुकूमत की, उस 17 साल में उन्होंने ये बताया कि देश को कैसा एकजुट रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने बताया और हमारे मौलाना आजाद ने बताया, जिनके जन्मदिन कल है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया। ये सभी नेता लोग जो आजादी दिलाए, देश को एक करे, एक करके उन्होंने सबको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। लोकतंत्र के तहत सरकार चलाई, आजादी भी दिलाई, लोकतंत्र भी लाई। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो महान नेता, जिसने दलितों को लिबरेट किया, उसने संविधान लिखा। उसके संविधान के रक्षा के लिए भी पूरे लोग काम करते हुए आए, और आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और युवाओं को कोई नौकरी नहीं है। आज युवा डिग्रियां लेके रास्ते पे घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इससे पहले बीजेपी सरकार ने ये कही, क्या कहे प्रधानमंत्री, क्या कहे, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल हो चल रहे, कहां है 18 करोड़ नौकरियां? सरकारी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30 लाख वैकेंसीज है। ये अश्योर्ड जॉब्स है, और अश्योर्ड जॉब में सबको बहुत से सहूलतें मिलते हैं, लेकिन 30 लाख जो नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल में खाली है, वो मोदी जी भर्ती नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? और परसों मैं टीवी में देखा, पेपर में भी पढ़ा, उसमें क्या था कि उन्होंने 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट्स के, सब अपॉइंटमेंट्स के ये लेटर दे रहे थे। अरे देश में तो 30 लाख नौकरियां खाली है, आप 75,000, वो भी सरकारी नौकरी देकर मैंने इतने नौकरियां दिया, ये कह रहे हो? क्या बात है? आपके 18 करोड़ तो अलग, लेकिन सरकारी नौकरी भी नहीं दे रहे। क्या आप ऐसे लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं देश के युवाओं को वो मदद करेंगे? क्या ये आप अपेक्षा कर सकते हैं ये देश को एकजुट रखेंगे? ये नहीं, युवाओं को दिशा भूल कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नौजवानों को, युवकों को नौकरी मिले। आज कीमतें बढ़ रही हैं दिन पे दिन। पहले तो मोदी जी बोले, बीजेपी वाले बोले कि भाई मुफ्त में सिलेंडर देंगे, फिर बाद में 400 रुपए की सिलेंडर अब कितनी हो गई? 1100 रुपए। फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया?
ये बात हमेशा आप सुने होंगे, ये जुमले 9 साल से वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन इधर इधर थोड़ा बंद करें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सके। क्या एक डैम नहीं बन सके? लोगों को नौकरी देने के लिए पब्लिक सेक्टर नहीं बन सके? जो पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, वो सब बेच के खा रहे। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, रास्ते बेच रहे हैं, और जो कुछ मिला वो सब कुछ बेचते जा रहे हैं। हम जो कुछ कमाया था ये सब घुमा रहे हैं, बेच रहे हैं, और चंद लोगों के हाथ में संपत्ति जा रही है। इस देश में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। 1% लोगों की संपत्ति इस देश में 22% है, और 50% लोगों की संपत्ति सिर्फ 13% है। आप देखिए, और एक आदमी जिस आदमी के पास 10-20 करोड़ रुपए थे, वो आज 2 लाख 4 लाख करोड़ का मालिक हो गया। ये कैसा हो रहा है? तो इसलिए हम चाहते हैं इस देश में संविधान के तहत सरकार चले, लोकतंत्र का हिफाजत हो। इसीलिए तो राहुल गांधी जी अब कम से कम 60 दिन से या 58 दिन से जो उनकी पदयात्रा चल रही है, इसलिए चल रही है कि लोग नफरत जो फैला रहे हैं, लोगों में जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा महत्व रखती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चलते जा रहे हैं। कई के लिए टीवी में फोटो लाने के लिए नहीं, या पत्रिका में छपने के लिए नहीं, या बीजेपी के लोग अपना फोटो छपाने के लिए काम करते हैं। जैसा कि अभी पटोले ने बताया कि माँ एक तरफ रहती है तो उनकी सूरत फोटो के तरफ, टीवी के तरफ। तो यह सब जुमलेबाजी, फोटोग्राफी करके लोगों को जो दिशाभूल कर रहे हैं, उसके लिए हम सोचना चाहिए। क्योंकि अगर बाबा साहब बनाए हुए संविधान को आप नहीं बचा सकेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, स्वाभिमान से नहीं जिएंगे। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अडल्ट फ्रेंचाइज, ये किसने दिया? एक जमाने में चंद लोगों को ही वोटिंग पावर था, ब्रिटिशर के जमाने में। खैर, निजाम के जमाने में तो वो भी नहीं था। तो जो लोग वोट देते थे, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन हो, इनकम टैक्स पे हो, ऐसे लोगों को वोटिंग की पावर थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज को लाया। आपके पास पैसे हो या ना हो, आप गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबको बराबरी का हक उन्होंने दिलाया। उसकी हिफाजत के लिए आप लड़ना है, उसके लिए आप काम करना है, किसी और के लिए नहीं। अपने आप को बचाने के लिए यह आपको जी तोड़ के काम करना होगा। आज भारत में जो सुधार आप देख रहे हैं, जो हमारे पास बहुत से कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये किसने किया? अभी हम हमारे अशोक चव्हाण जी के म्यूजियम में गए थे, उनके पिताजी के नाम से। वो वहां पर एक फोटो उन्होंने बताया, जो एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट इस एरिया में बनाया गया। उसके वजह से बहुत से तालुका में
वहां पर पानी आया और बहुत से लोगों को उसका फायदा हुआ। शुगर फैक्ट्रीज आए, ये सब शुगर फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, मिल्क डायरीज हो, ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अगर नहीं होती ऐसे प्रोजेक्ट कभी आते ही नहीं थे। अगर मोदी जी अपने बार बार ये कहते हैं ऐसे 10 प्रोजेक्ट बताइए आप 8, 9, 10 साल में, ये नहीं कर सकते। लेकिन सुबह उठते ही हमको गाल्या देणे का छोडते नाही। आम्हाला शिव्या दिल्याशिवाय त्यांचं पोटच भरत नाही। उठलं की त्यांनी देवाची पूजा करत नाही, काय करतात की काँग्रेसला शिव्या कसं द्यावं ह्याचं शिकवण घेतात। तर तुम्हाला काय शिव्या देणारे लोक पाहिजे की देशासाठी सेवा करणारे लोक पाहिजे? कोण पाहिजे तुम्हाला? देशाला सेवा करणारे लोक पाहिजे। म्हणून देशाच्या सेवेसाठी, तुमच्यासाठी, गरिबासाठी, सगळ्या जातीला धर्माला एक करण्यासाठी राहुल गांधीजी आज तुमच्या समोर आहेत। ते तुमच्या समोर बसले आहेत। त्यांना काही नको आहे। आम्ही विचारलं की तुम्ही काँग्रेसचे अध्यक्ष व्हा, तुमच्या नेतृत्वात आम्ही सगळे एकजुटीनं काम करतो। ते म्हणाले मला लोकांची सेवा करायची आहे, मला कोणतं पद नको, मला काही नको, हे त्यांनी सांगितलं। आणि तेच सोनिया गांधीजींनी सांगितलं। काय सांगितलं? ज्या वेळेला UPA 1, UPA 2 मध्ये मेजॉरिटी आली त्यावेळेला सगळ्यांनी सांगितलं की सोनिया गांधीजी तुम्ही या देशाचे पंतप्रधान व्हा। पण ती ऐकली नाही। ती म्हणाली मला देशाचं पंतप्रधान व्हायचं नाही, गरीब लोकांचे जे समस्या आहेत ते सोडवायचे आहेत, म्हणून मी मनमोहन सिंगला करतो। म्हणून ती मनमोहन सिंगला प्रधानमंत्री केली। इथं आपण भांडतो, अनेककडे भांडतो, पण सरपंचासाठी भांडतो, जिल्हा पंचायत अध्यक्षासाठी भांडतो, मिनिस्टर पद मिळालं नाही सोडून जातो, चीफ मिनिस्टर साठी भांडतो। अरे ज्यांना प्रधानमंत्री व्हा म्हणून सगळे लोक सांगितले, त्यांनी म्हणलं की देशामध्ये आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी मनमोहन सिंगला मी करते, आणि मनमोहन सिंग झाले। म्हणून नांदेडला सुद्धा खूप पैसे मिळाले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।